Second is the sanction eligibility. Okay, this is second important things जो clients की बेसिक नीड होती है इस चीज़ में कि मुझे लोन कितना मिलेगा. ओके, हाउ मच आई विल गेट द लोन, ये पहले उसकी क्वेरी होती है. बिकॉज उसके प्लानिंग्स जो होते हैं वो आफ्टर उसके स्टार्ट होते हैं, आफ्टर सैंक्शनिंग, और जो हम लोग एलिजिबिलिटी उसे बताते थे जब प्लानिंग वो सेट करता है. लाइक सपोज किसी की 40 लाख की एलिजिबिलिटी है, देन ही वांट टू चॉइस द प्रॉपर्टी ऑफ 60 लाख 70 लाख, तो डिसाइड करेगा कि 30 लाख में बेयर कर सकता हूँ, 20 लाख जो मार्जिन मनी वो बेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी की प्लानिंग्स कर सकता है. तो द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सैंक्शन एलिजिबिलिटी. आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं उसको कितना सैंक्शन दे सकता हूँ. ओके, सो सैंक्शन एलिजिबिलिटी फॉर्मूला इज monthly fixed income into 50% divided by per lakh EMI. Monthly fixed income depends on bank, because कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ग्रॉस इनकम कंसिडर करती है, जो इंस्टीट्यूशन है वो नेट इनकम कंसिडर करती है. बट यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल एक फिक्स इनकम करेंगे, मीन्स दैट इज नॉट अ ग्रॉस और नेट सैलरी हम लोग कंसिडर करेंगे, बट एक पर्टिकुलर फिगर होगी जिसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो मंथली फिक्स इनकम इंटू 50% पर लैक EMI. पर लैक EMI किसी को पता है कि कैसे काउंट होता है, क्या होता है? पर लैक EMI इज डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. अगर 10.25% है और पर लैक के लिए EMI कितना आएगा, एक बेसिक चार्ज होते हैं सारे बैंक्स के. ओके, जो सारे सेम्स होते हैं, तो आप उससे फिगर काउंट कर सकते हो कि पर लैक EMI, ये ऐसे चार्ट होता है पर लैक EMI का. लोन 10 ईयर पीरियड जिसमें मेंशन होता है, तो इस पे ये डिपेंड्स करता है जो पर लैक आपका चार्ट होता है. लाइक जिसमें होता है यहाँ पे आपकी टर्म है. ओके, लाइक 5 years, 10 years, 15 years एंड 20 years. ओके, यहाँ पे आपका रेट है 10.5%, 10.75% एंड 11%. ओके, यहाँ पे एक एक्स अमाउंट है, सपोज वी कैन से 1000 रुपीज, 1050, 1100. ओके, तो अगर किसी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर 5 years, ओके, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%, देन द पर लैक EMI इज 1000 रुपीज. तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो सैंक्शन एलिजिबिलिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, कोई बता सकता है? सैंक्शन एलिजिबिलिटी हम कैसे काउंट करते हैं? फिक्स इनकम इंटू 50%. ओके, सपोज द मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज इंटू 50%. ओके, 25,000 and divided by per lakh EMI. Suppose per lakh EMI is 1000 rupees. Okay, then divided by 1000, 25 lakhs. Okay, so अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो we can fund the amount of rupees 25 lakhs. This is the basic formula. Okay, अब ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट प्रोफाइल. ओके, प्रोफाइल में हम लोग जज करते हैं कि क्वालिफिकेशन कस्टमर का क्या है. ओके, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज़ द फैमिली बैकग्राउंड. ओके, उसके आगे ग्रोथ कितनी हो सकती है, किस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है. तो ये डिपेंड्स करेगा कि हम लोग उसे मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो देन इट शुड बी 52%, 53%, 54%. ओके, अप टू 60% तक उसे लोन फंडिंग कर सकता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपीज है तो मैं से 60% तक फंडिंग नहीं कर सकता. बिकॉज अगर मैं 60% तक फंडिंग कर सकता हूँ तो दैट इज 12,000 रुपीज EMI फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो 8,000 में वो फैमिली सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. तो इसे मैं 45% तक फंडिंग करूँगा.
तो लाइक डिपेंड्स ऑन दैट, जैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, ओके आपकी कोई फैमिली जिसमें मदर्स है, फादर्स है, आपकी 2 सिस्टर्स है, देन ब्रदर्स है, किसी का एजुकेशन चल रहा है, देन देयर चाइल्ड्स 2 चाइल्ड्स एजुकेशन चल रहा है किसी का, तो एक्सपेंसेस उस केस में ज़्यादा होते हैं। किसी केस में है कि मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, ओके आपके भाई है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इज 1 और 2 पर्सन्स ओनली, तो उसमें एक्सपेंसेस एक काउंट होता है, ओके तो ये डिपेंड्स करता है, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज अ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नोट कर लिया आपने। देन वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पर्सन, ओके इस चीज पे एलिजिबिलिटी काउंट करेगी, या जो उसका लोन अमाउंट है वेरी काउंट कर सकता है। अब किसे आप एक बार चार्ट चेक कर लीजिए, कृष्णा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5% एंड फॉर 18 ईयर्स पर लाख EMI कितना होगा? $10.5% and the loan tenure period is suppose 15 years. So what is per lakh EMI? आप चार्ट में चेक कर सकते हो, 11.06। वो पॉइंट्स में एक्चुअली आप डायरेक्टली फिगर ये करो, जो प्रिंट आउट लिया होता ना वो 10,000 से काउंट हुआ है, मीन्स 1,106 राइट है, 1106 ना। 1106। सो अगर वो 1 लाख का लोन ले रहा है, द EMI विल बी 1,000 रुपीज 106, ओके दिस इज द पर लाख EMI। अब ये पर लाख फिगर हुआ, सपोज द लोन अमाउंट विल बी 15 lakhs, देन उसका EMI कितना होगा? पर मंथ EMI आपको बताता हूँ। सी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%, okay, and client's requirement is 15 years, okay, so then we count first per lakh EMI उसे कितना आ रहा है, because we have a chart of per lakh EMI, okay, so 1106 is a per lakh EMI, okay, he require 15 lakhs, then per lakh into 15 is equal to full EMI for 15 lakhs। एक्चुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर्स होता है ना, इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐसे कवर होता है, तो बैंक्स का वो कैलकुलेशन होता है कि फॉर पर एनम जो इंटरेस्ट होता है पर एनम लाइक जैसे 1 लाख इंटू 11%, देन उसमें जो अमाउंट एडिशन होती है, तो ये सारी पर लाख फिगर आती है। तो आप अगर आपका चार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें पर लाख फिगर्स मेंशन होती है 10.25 से 10.5 से, जैसे इंश्योरेंस का एक चार्ट होता है प्रीमियम, जैसे फॉर 25 ईयर्स जो एक चार्ट फिक्स होता है, क्योंकि वो कैलकुलेट किया गया है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे तो सेम चार्ट होता है, मतलब पर लाख या जैसे जो भी है आपका प्रीमियम होगा हर एक अलग अलग इंश्योरेंस के लिए। तो वैसे लोन्स का जो होता है एक चार्ट आपका फिक्स होता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों काउंट होती है। अब इस फैक्टर में इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों रहेगा। लाइक जैसे कोई क्लाइंट 16,590 EMI पे कर रहा है, तो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ अमाउंट्स, ओके, इसमें इंटरेस्ट पार्ट भी होगा और प्रिंसिपल पार्ट भी होगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है इंटरेस्ट पार्ट का और प्रिंसिपल पार्ट का, थोड़ा सा डीप में आपको बताता हूँ।
लेट्स से फॉर एग्जांपल द 15,000 रुपीज EMI. ओके, सो इसका एक अमाउंट शेड्यूल होता है फॉर 20 ईयर्स 15 ईयर्स, जो भी लोन टेन्योर पीरियड होता है क्लाइंट का. ओके, सो दैट इज अमाउंट शेड्यूल. उसमें आपकी कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं. बहुत बार हम लोग चेक करते हैं कि मैंने 3 इयर्स लोन पे किया है, 4 इयर्स लोन पे किया है, बट अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा था. तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 5 इयर्स या फर्स्ट 3 इयर्स में या कोई भी लोन है आपका, व्हीकल लोन हो, कार लोन हो, चाहे वो होम लोन है, बैंक इंटरेस्ट पार्ट पहले आपका स्टार्ट कर लेती है. ओके, फर्स्ट आपका इंटरेस्ट डिडक्शन ज़्यादा होता है. लाइक जैसे वो रेशो होता है रफली 90% इज इंटरेस्ट एंड 10% इज प्रिंसिपल अमाउंट. अगर आप 15,000 EMI पर पे कर रहे हो तो द इंटरेस्ट इज 90% एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज 10% ओनली. मतलब यहाँ पे आपका 1500 इंटरेस्ट जा रहा है और जो बची हुई अमाउंट है 13,500 इज योर इंटरेस्ट. मीन्स सपोज द लोन अमाउंट प्रिंसिपल इज 15 lakhs, तो फर्स्ट मंथ प्रिंसिपल में से 1500 रुपीज आपका माइनस होगा. देन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. तो ये अमाउंट जो EMI अमाउंट है ये वेरी नहीं करेगी, वैसे ही रहेगी, लेकिन कंपोनेंट चेंज होते रहेंगे. आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स आप देखोगे तो इंटरेस्ट विल बी like 70% and principal amount is 30%. Then after 5 years, 6 years, 8 years, this is 50%, 50%. Then 30%, then 70%. ऐसे चेंज होता रहेगा फैक्टर्स. EMI सेम रहेगा, बट स्टार्टिंग लेवल में आपके EMI में से या आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से जो अमाउंट डिडक्ट होगी प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 10%, 5% मीन्स लेस अमाउंट. ओके, तो इसलिए बहुत सारी बार होता है कि क्लाइंट बोलता है यार मैंने 15 lakhs का लोन लिया था, अब 3 साल से मैं पे कर रहा हूँ, बट स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 14 lakhs, जबकि मैंने ऑलरेडी 3 लाख 4 लाख पे कर दिए. तो दैट इज द फैक्टर्स. ओके, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%. ओके, लोन टेन्योर पीरियड इज 20 years and loan amount is 45 lakhs. Then what is the monthly EMI? कौन करेगा कैलकुलेट? 44,000. ओके, एंड व्हाट इज द पर लाख EMI? ओके, लेट्स सेकंड एग्जांपल. मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो आगे आपको कैलकुलेशन करना है डिपेंड्स ऑन दैट. तो दिस इज द बेसिक थिंग्स एक्चुअली. ओके, और 2-3 एग्जांपल और दे देता हूँ आपको. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%. लोन टेन्योर पीरियड इज 8 years and loan amount is 25 lakhs. $25 lakhs is the loan amount. Okay, monthly. मंथली आपको कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द मंथली EMI? कंफ्यूज? और 8 years है ना. उसमें आप पॉइंट मत कैलकुलेट करो, वो मैंने मतलब जो कैलकुलेट हुआ है 1000 में हुआ है. यानी कि वो होगा. So, वो 15,000 मान के चलिए ना. पर लाख EMI फॉर 8 years is 1000.